स्वागत का अवसर एक बार पुनः हम आग्रह करेंगे विद्यार्थी जी आयोग स्नेह आशीष सुनैना देवी, कांति देवी, रीना देवी, अंजू गुप्ता, कौशिला देवी, पूजा कुमारी, मीना देवी, मानती देवी। आदरणीय वीडियो सर से आग्रह है, यहाँ हमारे इस प्रखंड के प्रमुख महोदय, उप प्रमुख महोदय, सभी उपस्थित जनप्रतिनिधिगण और हमारे जिला प्रशासन के सभी कर्मीगण, सभी नागरिक हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस तत्परता से, उत्साह के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया है। इतनी हमें अपेक्षा नहीं थी, पर बहुत ही अच्छा लग रहा है देखकर। मौसम ने भी साथ दिया है। हम लोग यहाँ लंबे समय से हैं, लेकिन किसी कारण से पिछले कुछ सालों से यहाँ पर महोत्सव नहीं हुए हैं और अभी महोत्सव होना प्रारंभ हुआ है। तो जो हमारी सांस्कृतिक प्रतिभाएं हैं वो सामने आने लगी। पहले हमको भी जानकारी नहीं थी कि किस तरह के लोग, किस तरह की प्रतिभाएं हमारे यहाँ पर हैं, लेकिन अभी वो निकल कर आई है। महोत्सव का नाम राजकीय है, लेकिन महोत्सव राजकीय नहीं है। ये यहाँ के लोगों के द्वारा ही शुरू से चलाया जा रहा है। प्रशासनिक सहयोग जितना हम लोग दे सकते हैं, दे रहे हैं, उनको आगे भी देंगे। अभी जितना सहयोग मिल रहा है, प्रयास करेंगे आगे उससे अधिक दें। महोत्सव का मुख्य मकसद यही है कि हमारा पूरा प्रशासन, हमारे पूरे प्रतिनिधि यहाँ पर आए, यहाँ के लोगों से मिले, उनसे संवाद करें। हमारी प्रतिभाएं जो है, स्थानीय प्रतिभाएं, वो लोगों के सामने आए। हम लोगों ने निर्देश दिया था, माननीय सांसद महोदय हमारे दोनों हैं, इन्होंने उनके अनुरोध पर हम लोगों ने निर्देश दिया था कि प्रतिभाओं के अंदर हम कलाकार जो मंगाएंगे वो स्थानीय हो। कुछ कलाकार बाहर से भी होने चाहिए, तो ठीक है, लेकिन स्थानीय कलाकारों को जरूर मौका दिया जाए और सभी विभागों की योजनाओं का भी यहाँ प्रचार प्रसार किया जाए। 2 दिन का ये महोत्सव है, एक दिन में समाप्त नहीं होगा। 2 दिन तक स्थानीय कलाकार अपनी प्रतिभाएं दिखाएंगे और उसमें से कुछ चयनित जो प्रतिभाएं हैं, जो कुछ कलाकार हैं हमारे, उनको हम आगे के महोत्सव में भी मौका देंगे। यहाँ पे जो कुछ लोग आने वाले हैं, उनकी जानकारी हमको है। अभी अम्बे महोत्सव हुआ था, बहुत ही सुंदर महोत्सव हुआ था, और ये गजना महोत्सव भी बहुत ही सुंदर महोत्सव भी दिखाई दे रहा है। बहुत ही सुंदर हमारे यहाँ का मंदिर है। कार्य की अधिकता के कारण हम लोग पहली बार ही जब इस महोत्सव की तैयारी के लिए आए थे, तभी हम यहाँ पर आ पाए थे। तब हमने देखा था कि हमारे यहाँ पर इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है। और एक चीज हम लोगों ने घूमकर देखी, तो सभी जनप्रतिनिधियों का यहाँ पे योगदान है। यहाँ के स्थानीय कमेटी है, उन्होंने बताया कि सर ये मंच है, ये माननीय सांसद महोदय के द्वारा बनवाया गया है, ये माननीय विधायक महोदय के द्वारा बनाया गया है, ये किया। लेकिन उसी दिन राजेश भाई और हम लोग बैठे हुए थे और हम लोग बात कर रहे थे कि गजना माँ का अपरंपार हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। गजना माँ के पास हम लोग हरदम जाते हैं, मांगते हैं। हम लोग गजना माँ को कुछ दे नहीं सकते हैं और हम लोगों की औकात भी नहीं है देने का, लेकिन इनके प्रांगण में अगर हम लोग कुछ योगदान कर सकते हैं तो ये हम लोगों के लिए सौभाग्य का बात रहेगा। और हम लोगों ने उस चीज को में पहल किया, राजेश भाई के आग्रह पे हम लोगों ने पहल किया और हम लोगों ने डिप्टी सीएम हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास हम लोग गए और हम लोगों ने बात किया और हम लोगों को टूरिज्म विभाग से परमिशन मिल गया कि गजना में भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के थ्रू काम होगा। और उसका सर्वेयर, मैं इससे पहले भी मीटिंग में यहाँ पर आया था, उस दिन हम लोगों ने बोल कर गया था कि 17 तारीख को टूरिज्म का सर्वेयर का टीम यहाँ पर आएगा। हमको जान के बड़ी खुशी हुई कि टूरिज्म डिपार्टमेंट
के लिए का ध्यान हम लोगों के ऊपर आया। ये ध्यान क्यों आया? गजना माँ का आशीर्वाद है, इस चलते आया है। ये सौभाग्य रहा कि आज टूरिज्म डिपार्टमेंट में अगर टूरिज्म के डायरेक्टर है तो औरंगाबाद के पूर्व डीएम कमल तनुज है, अगर उसके सेक्रेटरी है तो औरंगाबाद के पूर्व डीएम अभय बाबू है, और यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और हम लोग सरकार में। और अगर हम लोग इसको टूरिज्म में डेवलप नहीं कर पाएंगे तो इससे ज्यादा धोखा कुछ नहीं हो सकता है। और धोखा किसी और के साथ नहीं होगा, धोखा अपने साथ होगा। धोखा मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे साथ होगा क्योंकि इस गजना माँ के धरती पे डब्लू सिंह का अपना घर है। मैं सुन रहा था, लोग कह रहे थे कि ये आपका क्षेत्र नहीं है। ये क्षेत्र के रूप में मैं नहीं देखता हूं, ये मैं अपना घर देखता हूं। इस गजना माँ के आशीर्वाद से इसी धरती का मैं बेटा हूं, और इस के चलते मेरा दायित्व बन जाता है कि जो भी मेहनत करे इस गजना प्रांगण में, इस माँ के आराधना में जो भी हम लोग योगदान कर पाएंगे, इतना ही हम लोगों के लिए सौभाग्य होगा। मैं अंतिम में मैं अपने सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि माननीय तेजस्वी जी फिर यहाँ पे अभी देव महोत्सव होने वाला है। अभी देव महोत्सव होने वाला है। अभी हमारे सुरेश भैया बोल रहे थे, राजेश जी बोल रहे थे कि डब्लू जी देव महोत्सव में हम लोगों को माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को ले आना है। और मैं उस वक्त जिस दिन तेजस्वी जी देव महोत्सव में आएंगे, मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देता हूं कि गजना के लिए भी कुछ न कुछ सौगात हम लोग लेकर दिखाएंगे, क्योंकि इस माता गजना धाम महोत्सव में माता गजनेश्वरी के धाम पे हमें आमंत्रण करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार और साथ में जिला प्रशासन औरंगाबाद को बहुत बहुत नमन करती हूँ। और श्रोता दर्शक जनों के लिए प्रणाम। मैं कामाख्या धाम जहाँ है कामरूप कामाख्या की रहने वाली हूँ। और गजना माता के बारे में जब पता लगा तो हमें पता नहीं था। हालांकि बहुत सालों से हम बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल की लोक गायन में हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं था। और ये मौका मिला, माँ के समक्ष में क्या पेश करूँ। माँ को महिषासुर मर्दिनी स्तोत्रम गा के मैं शुरू करना चाहूंगी। Hey!
उपस्थित हम सब लोगों के आदरणीय यहाँ के महान पूज्य अवध बिहारी महाराज जी, यहाँ उपस्थित सभी अधिकारीगण, जिले के विभिन्न प्रखंडों से विभिन्न हिस्सों से आए हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग नौजवान दोस्त, माताएं, बहनें, बच्चे, मीडिया के भाई और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना परिश्रम लगाने वाले, अपना योगदान करने वाले समिति से जुड़े सभी मानस सदस्यगण, मित्रों, यह जो सब कुछ हो रहा है, सब कुछ माई की कृपा से हो रहा है। यह उनकी इच्छा, उनकी मर्जी कि किसी से क्या सेवा लें। कोई यहाँ कुछ कर दे, यह क्षमता किसी को नहीं। उनकी मर्जी से किसी से वो सेवा लेती है। यह हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग ऐसे स्थान के, ऐसी जगह के निवासी हैं जहां मातेश्वरी विराजमान, और यह स्थल कोई मामूली स्थल नहीं है। व्यक्तिगत मेरा अनुभव यह कहता है कि जो पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से यहाँ अपना शीश नवाता है, मत्था टेकता है, माता कभी उसे निराश नहीं करती। मुझे याद है साल 1979-80 का रहा होगा, मैं अपनी माता जी के साथ यहाँ पहली बार आया। उस समय आने का कोई रास्ता नहीं होता था सुगम। औरंगाबाद से, हरिहरगंज से भी आगे, वहां से पश्चिम की तरफ मुड़ के बभंडी गांव से होते हुए बातरे नदी पार करके कैसे कैसे यहाँ हम लोग पहुंचे थे। उसके बाद से तो न जाने कितनी बार हम यहाँ आए और हमने अपना शीश नवाया, मत्था टेका। और जब आया तो यहाँ कुछ नई चीज मैंने देखी। यह सब कुछ उन्हीं की मर्जी से होता। ये मेरा विश्वास है, ये मेरी धारणा है, ये मेरा मानना। इसके पहले जब मैं आया था तो कड़ी धूप थी, गर्मी का मौसम था, पांव काफी जल रहा था। यहां से जाने के बाद
मैंने जो कुछ हो सकता था थोड़ी बहुत सेवा जो मातेश्वरी की इच्छा थी कि इन्हीं के हाथ से लें, तो करने का एक छोटा सा प्रयास किया। जब कोई महोत्सव होता था, अभी शंकर कैमूरी जी जो राज्य स्तर के बहुत किसी भी कार्यक्रम के या कवि सम्मेलन के या ऐसे महोत्सवों के समारोहों के सफल संचालक हैं, जानी मानी हस्ती हैं इस क्षेत्र में, तो ये कह रहे थे कि महोत्सव होते क्यों हैं, इनका उद्देश्य क्या है, ये तो सबको पता है। पहले ये स्थानीय लोगों के सहयोग से होता था, स्थानीय लोगों का सहयोग तो अभी भी है, लेकिन सरकार की मदद उसमें एक सहायक के रूप में हुआ, उसमें जोड़न के रूप में हुआ, तो इसकी भव्यता, इसकी सुंदरता और बढ़ गई। ये अच्छी बात है और इसी तरह से होना भी चाहिए। मैं 2-3 बात यहाँ इस स्थल के विकास के लिए या इस स्थल पे सुगम तरीके से लोग आ जाएं, पहुंच जाएं, इसके लिए अपनी तरफ से रखना चाहूंगा। पहला तो यह है कि नबीनगर के तरफ से कई रास्ते हैं आजकल यहां पहुंचने के, लेकिन एक सुगम रास्ता, एक अच्छा रास्ता जैसे भी हो सके, कम से कम 2 लेन ये सड़क हो जाए। भारत सरकार की योजना LW, आप लोग अनुशंसा करेंगे, आप लोग उसके अनुशंसा के अधिकारी हैं, तो आना जाना लोग जिस श्रद्धा से यहाँ आते हैं, जितने लोगों की यहाँ श्रद्धा है, वो आसान हो जाएगा। उसके लिए एक सुझाव है, उत्तर कोयल नहर धोबिया मोड़ से पांडु होते हुए गंगा धाम, और दूसरा है टंडवा से कर्मा जगन्नाथ होते हुए झारखंड की सीमा। जिस बात की चर्चा 6 तारीख को दिशा की मीटिंग में हम लोग कर रहे थे, अभी DM साहब ने भी इसकी चर्चा की यहाँ, तो ये जो पुल है जिसके उस पार झारखंड और इस पार बिहार है, एक पिंड है, पुल से एक रास्ता है, लेकिन वो इसके परिसर में आता है। इस गेट के अंदर से होकर दूसरे गेट से निकलेंगे, तब आप आगे टंडवा या नबीनगर जहां जाना होगा। लेकिन जो दूसरा एक रास्ता है पिंड, उसका निर्माण हो जाए, जिसकी चर्चा अभी हो रही थी, तो फिर बाहर ही और बड़ी गाड़ी, बड़ी सवारी गाड़ी भी इसके बिना परिसर में आए भी वो निकल सकते हैं, क्योंकि परिसर में आने में थोड़ा कुछ व्यवधान तो होता ही है। साथ साथ मातेश्वरी की कृपा से ये इलाका खुशहाल हो, यहाँ के लोगों का जीवन स्तर उठे, वो सुखी हो, संपन्न हो, इसके लिए मुझे लगता है एक आवश्यक कार्य ये है, सिंचाई विभाग की एक योजना है कंचन बांध। काफी दिनों से उसमें काम नहीं हुआ है, यदि उसकी सफाई अच्छी तरह से हो जाए तो इससे कई गांवों का सिंचाई हो सकता है। क्योंकि जब कहीं कोई कार्यक्रम हो, उस इलाके का विकास भी साथ साथ उससे जुड़ा होता है। मातेश्वरी का तो महत्व है ही, उन्हीं की महिमा से, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है और उनकी इच्छा से ही होता है। ये तो अकाट्य सत्य है और यहाँ निर्विकार रूप में है। यहाँ माता की कोई मूर्ति नहीं है, यहाँ निर्विकार रूप में है और इतनी शक्ति है कि मैं आपको अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या बताऊं, बस इतना ही जान लीजिए कि कोई खाली हाथ यहाँ से नहीं जाता।
बगल में गांव है पोल्डी बरौली, वहां के लोगों का भी यहाँ काफी योगदान रहता है। यहाँ पहले बिजली नहीं हुआ करती, ट्रांसफार्मर लगना बड़ा कठिन था कि ट्रांसफार्मर लगेगा किस नाम पर, कनेक्शन किसके नाम पर होगा। मेरे पास जब ये बात आई तो हमने काफी प्रयास किया, फिर और भी कुछ यहाँ से प्रस्ताव मिले, लोगों की इच्छा हुई, तो यहाँ के प्रतिनिधि होने के नाते जो बन सका सब लोग करते हैं, सब लोगों ने किया है। राज्य सरकार अपना काम करती है, स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं, तो उसी क्रम में मुझसे जो बन सका मैंने किया। जिस तरह से भारत एक संघ है, संघीय व्यवस्था है, यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है, तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। कौन काम केंद्र सरकार के माध्यम से होना है, कौन राज्य सरकार के माध्यम से होना है। अभी महाबली बाबू जिसकी चर्चा कर रहे थे, हम लोग अपने क्षेत्र का जितना धार्मिक स्थल है सबके विकास के लिए लोकसभा में समय समय पर विषय रखते रहते हैं, मांग उठाते रहते हैं। उसका उत्तर यह मिलता है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से प्रस्ताव भेजे तो केंद्र इस पर विचार करेगा। यहाँ राज्य सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। जिले के अंदर जो भी धार्मिक महत्व के स्थल हैं, गजना माई का स्थान हो, उमगेश्वरी स्थान हो, देव सतबहिनी, देवकुंड या और कहीं, सबके लिए आप लोग अपना प्रयास करके भारत सरकार में यदि प्रस्ताव भिजवाते हैं तो हम लोग वहां लगकर उस प्रस्ताव को स्वीकृत कराकर उस स्थल का विकास अधिकतम कैसे हो इसकी चेष्टा निश्चित रूप से करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है, सबके अपने अपने अधिकार हैं। और जिस प्रकार से अभी के दौर में, वर्तमान काल में असंभव संभव हो सक रहा है, तो मातेश्वरी के स्थल का भी विकास निश्चित रूप से होगा। ईमानदारी से सबको प्रयास करने की आवश्यकता है। जैसे लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। ये लड़ाई तो 400 साल पहले से चल रही थी, देश की आजादी से पहले। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा जब बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने तंग गलियों से जाते थे कि यह स्थल दिव्य काशी और भव्य काशी के रूप में होगा। मथुरा के लिए प्रयास जारी है। मां विंध्यवासिनी का परिसर सज रहा है, अभी तो निर्माण के दौर में है, बहुत लोग जाते रहते हैं। अगले 1-8 साल में जब आप जाएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से मातेश्वरी की कृपा से माध्यम सरकार होती है, उस स्थल का भी कायाकल्प हो गया। तो सबको अपने अपने स्तर से अपने अपने अधिकार के तहत अपना अपना प्रयास करता है। मर्जी उन्हीं की होती है।
इच्छा उन्हीं की होती है कि किससे किस रूप में सेवा लें, कब लें, कितना लें, कैसे लें। तो हम सब लोग ये चाहते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने पुत्रों का, भक्तों का, श्रद्धालुओं का ख्याल रखेंगे और सेवा लेंगे। आज हम लोगों को एक और प्रस्ताव मिला है, चूंकि यह इलाका एक पवित्र नदी पुनपुन का उद्गम स्थल है। पुनपुन यहीं से निकली है और पुनपुन नदी का भी बड़ा धार्मिक महत्व है। कहा गया है आज गंगे पुनः पुनः। आज एक प्रस्ताव हम लोगों को मिला है, सब लोगों को आप लोगों ने दिया है कि इस उद्गम स्थल को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, इसकी साफ सफाई कराई जाए और वहां भी एक महोत्सव मनाया जाए। इसको राजकीय महोत्सव का दर्जा दिया जाए। तो मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं इस मंच से और स्थानीय प्रशासन से, जनप्रतिनिधियों से, और खुद भी जिम्मेवारी रेस्पॉन्सिबिलिटी में ओन करता हूं कि हम लोगों से जो बन पड़ेगा हम निश्चित रूप से करेंगे। और मैं ये चाहूंगा कि नवीनगर जहां बस स्टैंड है, पुनपुन नदी के ऊपर जो पुल है, कम से कम वहां इसकी स्वच्छता का ख्याल स्थानीय प्रशासन और नगर पंचायत या नगर परिषद करे। ऐसा कोई काम जो कोई भी व्यक्ति करता है या संस्था करती है वो कभी उधार नहीं रहता। उनको न जाने कितना गुना लौट कर मिलेगा ये उनको भी पता नहीं। एक बात जिसका ध्यान जिला प्रशासन पूर्व से ही कर रहा है, डीएम साहब ने इसकी चर्चा अपने संबोधन के क्रम में किया भी, कि इस जिले के अंदर जो भी महोत्सव मनाए जाते हैं या मनाए जाएं, उसमें स्थानीय कलाकारों को निश्चित रूप से जोड़ा जाए, उनको महत्व मिले, उनका सम्मान हो, ताकि उनकी प्रतिभा निखरे। लेकिन ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करते हैं, करते हैं, अच्छा करते हैं और ये होना भी चाहिए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम बात है, चूंकि आने के बाद मुझे आज भी एक प्रस्ताव मिला, मुझसे कहा गया कि ये हो जाना चाहिए। तो जब हम सड़क से आते हैं और मंदिर परिसर की तरफ मुड़ते हैं, तो वहां से लेकर द्वार तक ये जो हिस्सा है पथ का, उसका पक्कीकरण करा लिया जाए। मुझसे ये कहा गया, मुझसे ये प्रस्ताव रखा गया। तो मैं मातेश्वरी को साक्षी मानते हुए और उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से जो शक्ति मुझे मिली है वो सब उन्हीं की कृपा है। तो स्थानीय लोक समिति जो चाहेगी, जैसे चाहेगी, अगर पीसीसी पथ का निर्माण चाहेंगे तो पीसीसी के लिए, पेवर ब्लॉक लगवाना चाहेंगे तो पेवर ब्लॉक के लिए, मैं अपने एमपी लैड के माध्यम से उसको कराने की बात यहां स्वीकार करता हूं। जो पहले से अनुशंसा है, किसी के कारण, किसी की कमी के कारण जो अधूरा पड़ा है
मुझे भी इस बात के लिए खेद है, मैं लोगों से क्षमा चाहता हूँ। हालांकि सीधे तौर पर, प्रत्यक्ष तौर पर मैं उसके लिए जिम्मेवार तो नहीं, लेकिन उस कमी को भी मैं ही स्वीकार करता हूँ, इसलिए कि अनुशंसा मेरी ही थी। लेकिन अब उसमें कोई देर नहीं होगी। अब चाहे वो जैसे हो, मैं उसको पूरा कराऊंगा, ताकि आगे आने वाले समय में कहीं किसी को, चाहे यहाँ दर्शनार्थी आए, भक्त आए, पूजा के लिए आए, उनको कोई असुविधा ना हो, या आगे महोत्सव भी हो तो उसका सदुपयोग हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः एक बार मातेश्वरी के दरबार में अपना शीश नवाते हुए, नतमस्तक होते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।